नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मोर्स इंडिया के आज के अंक में। चलिए देखते हैं कि निफ्टी की आज की चाल किस तरह थी और कल यानी 5 मार्च को किस तरह से रहने की संभावना है। शुरुआत करते हैं एनएसई की वेबसाइट से। तो निफ्टी ने देखिए आज लगभग 36 को गिरावट के साथ 22,082 की क्लोजिंग दी और निफ्टी बैंक में 130 अंकों की बढ़त थी, जबकि निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में लगभग उतनी ही 32 अंकों की गिरावट। निफ्टी ने आज देखिए कल के ट्रंप के ऐलान के बाद, कल जब उन्होंने कंफर्म कर दिया कि नहीं 4 मार्च से टैरिफ लागू होंगे, तो हमारा मार्केट लगभग 150 अंकों के गैप डाउन के साथ खुला। लेकिन दिन भर फिर उस लो लेवल को छू नहीं पाया और कंटिन्यूसली ऊपर राइज करता गया। अल्टीमेटली 22,100 और 22,040 के बीच में वह घूमता रहा और अल्टीमेट क्लोजिंग दी 22,082 की। आज का लो 21,964 और आज का हाई 22,105, यानी आप समझ लीजिए लगभग 140 अंकों की जो मार्जिन थी। एक्चुअल मार्जिन लगभग 60 अंकों के आसपास की थी, जहां वो हाई और जो ये लो था जो पहले 1-1.5 घंटे के बाद जो उसने लगाना शुरू किया, उसके बीच में निफ्टी ज़्यादातर टाइम बिताया निफ्टी ने आज। टॉप 5 गेनर्स और लूजर्स में देखेंगे तो एसबीआई, बीपीसीएल, बीईएल, तीनों गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस और श्रीराम फाइनेंस एंटरप्राइजेस 5 गेनर्स। निफ्टी लूजर्स में बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स, तीनों टू व्हीलर कंपनीज। टू व्हीलर कंपनीज में इतनी ज़्यादा गिरावट का मतलब है कि डिस्ट्रेस है टू व्हीलर मार्केट में, और टू व्हीलर मार्केट में डिस्ट्रेस है इसका मतलब यह है कि जो लो इनकम ग्रुप है या रूरल सेल्स हैं वो डाउन है। इसका मतलब यह है कि कंजम्पशन का कम होने का ये एक प्रॉपर प्रूफ है कि टू व्हीलर्स, मतलब आयशर मोटर्स देखिए थोड़े हाई एंड मोटर बाइक्स हैं, हीरो मोटोकॉर्प्स और बजाज ऑटो नॉर्मल मोटर बाइक स्कूटर्स, इनके सेल में अच्छी खासी गिरावट आई होगी, तब ये आपको फिगर नज़र आ रहे हैं। एडवांस टू डिक्लाइन देखें तो निफ्टी में देखिए 22 एडवांसेस और 28 डिक्लाइंस, लगभग 1:1 ही समझ लीजिए। लेकिन 1658 एडवांसेस और 1200 डिक्लाइंस आपके ब्रॉडर मार्केट में, यानी 4:3 एडवांसेस के एडवांस टू डिक्लाइन रेशो। तो एडवांसेस ब्रॉडर मार्केट में आज ज़्यादा थे। चलिए देखते हैं किसने कितना बेचा और किसने कितना खरीदा। तो देखिए एफआईआईज ने कैश मार्केट में आज 3,400 करोड़ के आसपास की बिकवाली की। लगभग डीआईआईज ने काफ़ी ज़्यादा 4,800 करोड़ की खरीदारी की। लेकिन उसके बावजूद देखिए मार्केट 35 अंक नीचे है, लेकिन 150 अंकों के गैप डाउन से लेकर काफ़ी ऊपर है, ये हम थोड़ा सा संतोष कर सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में एकदम मामूली 37 अंकों की नेट बिकवाली दिख रही है। डिटेल्स देखें तो निफ्टी में 700 अंकों की 700 करोड़ की सेलिंग और निफ्टी बैंक में 700 करोड़ की बाइंग, एग्जैक्ट मैच। और बाकी सारे जो ये हैं इंडाइसेस हैं उनमें थोड़ी बहुत खरीदारी बिकवाली हल्का फुल्का। सो इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ ज़्यादा बेसिकली कंट्रीब्यूट नहीं किया है। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में हमेशा की तरह 2,500 करोड़ के आसपास की खरीदारी एफआईआईज की। तो कुल मिला के ऑब्जेक्टिव यही नज़र आ रहा है कि इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते रहो, लेकिन कैश में बेचते रहो। मतलब ये कि अगर किसी कारण से मार्केट ऊपर चला गया तो ये फ्यूचर्स में जो खरीदारी की उसको बेचेंगे और अपने लॉसेस कवर करेंगे अगर कोई लॉसेस हो रहे हैं तो। हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, और ऑप्शन चेन में देखिए 6 मार्च की हमारी एक्सपायरी चेक करेंगे हम लोग 22,100 के आसपास एट द मनी। तो यहाँ देखिए कॉल साइड में 22,350 पर अनवाइंडिंग दिख रही है और 22,400 पर अनवाइंडिंग दिख रही है, और कॉल एडिशन 22,200 पर इम्प्रेसिव है। और टोटल ओपन इंटरेस्ट देखिए तो 160 में 22,500 पर और 22,600 पर और 22,200 पर भी। तो 22,400 22,500 पर 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन टोटल ओपन लेकिन जो कॉल राइटिंग है सबसे ज़्यादा वो ही 22,200, यानी 22,200 भी ऐसा लोगों को लग रहा है कि ये स्केलेबल नहीं है इस एक्सपायरी के लिए, और इसीलिए 22,200 पर आप देखिए 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, लगभग 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही समझ लीजिए का टोटल ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी 22,200 भी एक रेजिस्टेंस, क्लियर कट रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है। पुट साइड में देखेंगे तो सपोर्ट के लिए टोटल ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मेरे को दिख रहा है 1,12,000 का, ये है 22,000 पर, और
जो पुट राइटिंग है लेकिन वो तो कहीं भी नहीं है। मतलब पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा देखिए इतनी दूर 21,500 पर, वो भी सिर्फ 34,000 की, बहुत ही कम। तो बेसिकली यहाँ से कोई कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है। 21,900 पर 1,08,000, 21,000 पर 1,12,000, और टोटल जो पुट राइटिंग है वो फर्स्ट 21,500 पर, सेकंड हाईएस्ट मेरे ख्याल से 22,000 पर है, लेकिन सपोर्ट यहाँ से कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। तो 22,000 कोई कन्विंसिंग सपोर्ट नहीं है यहाँ पर ऑप्शन चेन की बदौलत। चार्ट्स पे चेक करें तो देखिए चार्ट्स पर आप देखेंगे निफ्टी ने अपना जो लो था उससे काफ़ी ऊपर बढ़त लेकर कल के क्लोजिंग से नीचे की क्लोजिंग दी, लगभग 34 अंक। हम ट्रेड्स देखने के लिए 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, और 15 मिनट के चार्ट पर जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर ये हमारा बाइंग एरिया, यहाँ पे आते ही निफ्टी में बाइंग आने की संभावना है। तो आज एक्चुअली उससे नीचे खुला, लेकिन 22,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट होने के कारण यहाँ से बाइंग कंटिन्यूसली आई। एक्चुअली अगर यहाँ पर 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा रुक जाता तो यहाँ से नीचे ही मार्केट चले जाता। अब कल के लिए क्या करें? कल के लिए बेसिकली अगर बाय करना है तो यही आपका सैक्रोसैंक्ट लेवल है 22,000 का। अगर आपको कोई रेंज चाहिए तो बेसिकली आज का लो और 22,000, इससे अगर नीचे मार्केट थोड़ी भी देर जाता है, 10-15 मिनट भी जाता है, तो समझ लीजिए यहाँ से एग्जिट होने का टाइम है। यानी अगर बाय करना है तो 21,950 से लेके 22,000 के बीच में मैं बाय करूँगा, लेकिन 21,950 के नीचे जाते ही एग्जिट। और अगर सेल करना है तो यही जो सेलिंग एरिया है 22,225 से लेके 22,300 तक, ये एक सेफ सेलिंग एरिया मुझे नज़र आ रहा है। हम देख लेते हैं कि यूएस से हमको क्या फ्यूचर्स का संकेत मिल रहा है। तो देखिए डाउ फ्यूचर्स अभी निगेटिव में ही है, यानी 0.62% डाउ, 0.63% नैस्डैक और 0.68% S&P। और ये क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि जस्ट अभी मार्केट शुरू हुआ है यूएस का, 8 बजे हैं, मतलब हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से। गिफ्ट निफ्टी अगर चेक करें तो लगभग 40 अंकों की गिरावट यहाँ दिख रही है गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स में। तो अगर कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ तो कल हमारा मार्केट फिर गैप डाउन के साथ ही खुलने के संकेत यहाँ नज़र आ रहे हैं। हम लौटते हैं चार्ट्स पर। तो दोस्तों ये था निफ्टी का एनालिसिस और निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।